हेलो गाइस, वेलकम टू अनडाउट बिजनेस, योर डाउट क्लियरिंग प्लेटफॉर्म। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग जो प्रमोशन मिक्स डिस्कस कर रहे थे उसमें हमने जो एडवर्टाइजिंग है पहला एलिमेंट वो डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करेंगे सेकंड एलिमेंट के बारे में जो कि है सेल्स प्रमोशन। देखो, वर्ड से क्लियर हो रहा है कि सेल्स जो है कंपनी की, जो सेल्स है कंपनी जो प्रोडक्ट सेल कर रही है, ठीक है, या जो भी सर्विस रेंडर कर रही है उसको प्रमोट करना यानी लोगों तक पहुंचाना। तो दैट इज सेल्स प्रमोशन। अब देखते हैं कि आज के सेशन में इस सेल्स प्रमोशन को लेकर के हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि सेल्स प्रमोशन होता क्या है, एक अच्छी परफेक्ट डेफिनेशन और उसको और थोड़ा अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। फिर सेल्स प्रमोशन की अलग अलग टेक्निक्स होती हैं जिसके थ्रू कंपनी जो है प्रमोट करती है उसके सेल्स को, तो वो टेक्निक्स देखेंगे एंड सेल्स प्रमोशन के मेरिट्स और डीमेरिट्स भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, सेल्स प्रमोशन क्या होता है? द शॉर्ट टर्म बेनिफिट provided by a marketer to the customer to promote his sales is known as sales promotion। जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि सेल्स को प्रमोट करने के लिए, प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने के लिए जो मार्केटर यानी कि सेलर, जो सेलर है जो भी टेक्निक्स लेता है, टेक्निक्स का यूज करता है, वो क्या होता है? सेल्स प्रमोशन होता है। और यहाँ पर ये बात ध्यान देने वाली है कि ये शॉर्ट टर्म बेनिफिट होते हैं। मतलब जब आप कोई प्रोडक्ट परचेस कर रहे हो ऑन द स्पॉट, उसी समय जो आपको बेनिफिट दिए जाएंगे वो शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स को ही क्या बोलेंगे? हम सेल्स प्रमोशन बोलेंगे। बिकॉज ऑफ दीज टेक्निक्स द स्टॉक गेट क्लियर्ड। सबसे पहला बेनिफिट ये होता है कि स्टॉक जल्दी से जल्दी सेल होता जाता है, ठीक है, अट्रैक्ट्स मोर कस्टमर। और दूसरा बेनिफिट ये होता है कि कस्टमर ज्यादा से ज्यादा आता है क्योंकि उसको पता रहता है कि ये जो प्रोडक्ट है इस पर काफी हमें बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है, काफी सारे हमें जो है फायदे मिलते हैं। इस वजह से ज्यादा कस्टमर उस प्रोडक्ट को खरीदता है, या ये जो पर्टिकुलर कंपनी है, ये जो सेलर है, ये हमें ज्यादा से ज्यादा क्या करता है? बेनिफिट देता है ना। तो इस वजह से ज्यादा कस्टमर उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे, ठीक है। द कंपनी कैन गेट अ कंपिटिटिव एज ओवर इट्स कंपीटिटर्स। अब यहाँ पर एक ये अपन बोल सकते हैं कि कंपटीटर से वो कैसे अलग होगा, उसका एक कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो उसके कंपटीटर्स से कैसे अलग होगा, वो कैसे डिसाइड होगा? बिकॉज ऑफ दीज सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स वो डिसाइड करेगा कि कौन सा प्रोडक्ट जो है वो सबसे अच्छा है। तो कंपटीटर्स के लिए कंपटीशन में, ठीक है, कंपटीशन में जो प्रोडक्ट है वो उसके लिए एक बेनिफिट रहेगा बिकॉज ऑफ द सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स, ठीक है। सो आई होप आपको सेल्स प्रमोशन क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो टेक्निक्स ऑफ सेल्स प्रमोशन क्या क्या है? अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये शॉर्ट टर्म्स होते हैं, ठीक है, ये कैसे होते हैं? शॉर्ट टर्म होते हैं। तो सबसे पहली टेक्निक जो है वो उसको क्या बोलते हैं? रिबेट। रिबेट मतलब कि टू सेल अ प्रोडक्ट एट अ लेसर प्राइस देन ओरिजिनल। टू सेल अ प्रोडक्ट एट अ लेसर प्राइस देन ओरिजिनल, तो वो कहलाता है क्या? रिबेट। अब जैसे मैं आपको बताऊं, सपोज कोई प्रोडक्ट है, 100 रुपीज का, ठीक है, कोई प्रोडक्ट है, मान लो 100 रुपीज का प्रोडक्ट है। वो कितने का प्रोडक्ट है? 100 रुपीज का प्रोडक्ट है। तो अब ये 100 रुपीज का प्रोडक्ट अगर मान लो 80 में सेल हो रहा है, ठीक है, ये जो 100 रुपीज का प्रोडक्ट है, मान लो ये 80 में सेल हो रहा है, तो ये 20 रुपीज जो है इसको क्या बोलेंगे? हम रिबेट बोल सकते हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं रिबेट। तो ये मैं बोल रही हूं इन टर्म्स ऑफ अमाउंट। ये मैं कैसे बोल रही हूं? मैं बोल रही हूं इन टर्म्स ऑफ अमाउंट, ठीक है। तो जब अमाउंट के टर्म्स में जब हमें ओरिजिनल प्रोडक्ट के प्राइस से कम पर हमें सामान खरीदने को मिलता है, तो उसको क्या हम बोलते हैं? वो कौन सी टेक्निक है सेल्स प्रमोशन की? रिबेट। उसको क्या बोलेंगे हम? रिबेट, ठीक है, उसको बोलते हैं रिबेट। फिर
नेक्स्ट इज डिस्काउंट्स। डिस्काउंट्स तो हम सभी को पता है, जहां पर ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा वहां पर क्या होगा, हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट जो है वो खरीदेंगे, राइट। तो यहाँ पर ये मैंने जो रिबेट की बात करी थी, ये मैंने अमाउंट के टर्म्स में बोला था कि 100 का 80 में बेच रहे हैं, बट अगर मैं उसको परसेंटेज में कर दूं, अगर मैं उसको परसेंटेज पे कर दूं तो वो मेरा क्या हो जाएगा, डिस्काउंट, ठीक है। जैसे 30% डिस्काउंट, 70% डिस्काउंट, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 20% डिस्काउंट, है ना। तो ये जब मैं उसको परसेंटेज के इसमें कर दूंगी तो वो क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, इसको हम लिखेंगे दोस्तों, देखो मैं बताती हूँ, इसको हम लिखेंगे टू रिड्यूस द लिस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट बाय सर्टेन परसेंटेज। जब मैं अमाउंट की बात कर रही हूँ तो वो रिबेट है, लेकिन जब मैं परसेंटेज की बात कर रही हूँ 20%, 30%, 60%, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद रिफंड, मतलब आपने कुछ एक्सेस अमाउंट पे कर दिया तो आपको रिफंड मिलेगा उसका। तो टू रिटर्न बैक सर्टेन सम ऑफ मनी व्हेन अ प्रोडक्ट इज परचेस। जब कोई प्रोडक्ट आप परचेस करेंगे, अगर सपोज करो जैसे जनरली ऑनलाइन शॉपिंग में ऐसा होता है कि अगर आपको पसंद नहीं आता प्रोडक्ट, आप रिटर्न रिक्वेस्ट डालते हो और फिर उसके बाद वो क्या बोलता है, या तो वो आपको रिप्लेस करके दे रहा है प्रोडक्ट, या फिर आपको जो अमाउंट आपने पे करा वो रिफंड हो जाएगा। तो है ना, तो ऐसा होता है कि जो थोड़ा बहुत पैसा है वो रिफंड हो जाता है। तो ये सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स है, ठीक है। फिर गिफ्ट्स या प्रीमियम्स देना, ठीक है, किसी तरह का गिफ्ट दे देना, कोई प्रीमियम प्रोडक्ट देना, टू गिव फ्री सर्टेन प्रोडक्ट, है ना, रिलेटेड टू द प्रोडक्ट। जो मेन प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड कुछ गिफ्ट देना, ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ गिफ्ट देना, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो क्या हो जाएगा, गिफ्ट, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, गिफ्ट। जैसे कि जब आप कॉफी खरीदते हो तो कॉफी के साथ एक मग फ्री आता है, ठीक है। जब आप टूथपेस्ट खरीदते हो तो टूथपेस्ट के साथ एक ब्रश फ्री आता है। तो ये सब क्या है, फ्री प्रोडक्ट्स देना, तो दैट इज गिफ्ट्स या प्रीमियम, ठीक है। फिर क्वांटिटी डील्स मतलब टू ऑफर एक्स्ट्रा व्हेन परचेस्ड अप टू अ सर्टेन अमाउंट। जैसे कि ऑनलाइन अगर हम बात करें तो ऑनलाइन उसमें क्या होता है कि कुछ अमाउंट तक आप अगर परचेस करते हो तो उसके बाद आपको कुछ एक्स्ट्रा मिलता है। जैसे हम अगर किसी शॉप में गए, ठीक है, ऑनलाइन में भी ऐसा होता है और नॉर्मल शॉप्स में भी ऐसा होता है कि बाय 1 गेट 1 फ्री, ठीक है, बाय 2 गेट 1 फ्री, बाय 3 गेट 2 फ्री। तो इस तरह से क्या होता है, क्वांटिटी डील्स, जिससे कि उनका ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बिके, ठीक है, उनका जो स्टॉक है वो क्लियर हो सके, इसीलिए क्वांटिटी डील्स का यूज किया जाता है एज अ टेक्निक ऑफ सेल्स प्रमोशन, ठीक है। फिर सैंपल्स के रूप में देना कि भाई जो ये शैम्पूज होते हैं, शैम्पूज के छोटे छोटे सैशेज वगैरह दे देना, है ना। तो ऐसा कुछ सैंपल जिससे कि सामने वाला उसको यूज करे एंड फिर वो आपसे परचेस करे। जैसे कि अगर हम ये गटागट की गोली या फिर ऐसा कुछ छोटा मोटा आइटम, है ना, सौंफ वगैरह, या ऐसे मतलब जनरली हम लोग फेयर्स में देखते हैं, मेले में देखते हैं, तो ऐसी शॉप्स होती है वहां पे जो आपको गटागट खिला रही है या ऐसा कुछ, तो वहां पर जाके, या कुछ अचार वगैरह है ना, तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले उसका सैंपल लेते हो। या फिर ऐसी कोई नई मिठाई है, सपोज करो स्वीट्स की शॉप की बात करें, तो अगर ऐसे सपोज करो कोई मिठाई है तो वो आपको पहले टेस्ट करवाता है, फिर आप बताते हो कि आपको कितना परचेस करना है, तो वो क्या हो जाएगा, एक तरह से सैंपल। तो ये सब क्या है, टेक्निक्स ऑफ सेल्स प्रमोशन, ठीक है। आई होप आपको ये सारे टेक्निक्स क्लियर हो गए होंगे। आगे और भी है, हम लोग डिस्कस करते हैं। उसके बाद क्या है, कॉन्टेस्ट। भाई जो कंपनी है वो किसी तरह का कॉन्टेस्ट करवा रही है, सपोज करो कोई कुकिंग का कुछ प्रोडक्ट है, ठीक है, जैसे कुकर हो गया या कुछ पैन वैन हो गया, या ऐसे मतलब कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कुकवेयर है, ठीक है। तो कुकवेयर वाले क्या करवाएंगे, जो इवेंट है वो ऑर्गेनाइज कराएंगे, जैसे कुकिंग कंपटीशन रखवा ली, ठीक है, या कुछ बेकरी आइटम है तो बेकरी की मतलब कुछ ऐसे डेजर्ट मेकिंग की कंपटीशन रखवा ली, तो वो सब कॉन्टेस्ट करवाना, ठीक है। तो इवेंट्स ऑर्गेनाइज बाय कंपनी टू प्रमोट द प्रोडक्ट, एक पूरा इवेंट, कोई कंपटीशन टाइप ऑर्गेनाइज करना ताकि जो आपका प्रोडक्ट है उसका प्रमोशन हो सके, दैट इज कॉन्टेस्ट, ठीक है।
इंस्टेंट गिफ्ट्स मतलब टू विन समथिंग इंस्टेंटली, मतलब कुछ ऐसा कि जो आपने एकदम से गिफ्ट के रूप में आपने उसको विन किया है, ठीक है, मतलब जीता है, ठीक है, टू विन समथिंग इंस्टेंटली। फिर उसके बाद यूजेबल बेनिफिट्स दैट कैन बी यूज बाय कस्टमर, सपोज कोई टूर पैकेज हो गया, ठीक है, तो इस तरह के जो यूज कर सकते हैं ना कस्टमर जो बेनिफिट्स, उसको कहेंगे हम यूजेबल बेनिफिट। आगे जाकर के जो कस्टमर है वो उस बेनिफिट को यूज कर सकता है, दैट इज यूजेबल बेनिफिट। फिर उसके बाद फुल फाइनेंस एट द रेट 0%, मतलब फाइनेंसिंग का एक ऑप्शन है ये, ठीक है, मतलब आप जो फाइनेंस कर रहे हो कि सपोज कोई प्रोडक्ट है तो उसको आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो। जैसे आपने कोई कार खरीदी तो कार का जो अमाउंट है वो आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो, ठीक है, तो दैट इज फुल फाइनेंस एट 0% इंटरेस्ट, मतलब कुछ भी तरह का आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है, बट आपके पास ये ऑप्शन है यहाँ पर कि आप इंस्टॉलमेंट में पे कर कर उस प्रोडक्ट को खरीद सकते हो, तो दैट इज an option to purchase the product by paying in installments, ठीक। फिर पैक्ड प्रीमियम मतलब फ्री गिफ्ट्स इनसाइड द प्रोडक्ट। अब जैसे आप किंडर जॉय खरीद रहे हो, ठीक है, सपोज करो आपने किंडर जॉय खरीदी या कोई भी ऐसा चिप्स का पैकेट कोई खरीदा, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ गिफ्ट्स आते हैं, राइट। तो ये जो मैं एग्जांपल्स दे रही हूँ आप इससे जल्दी कनेक्ट कर पाओगे, तो इसीलिए मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। तो पैक्ड प्रीमियम जो है फ्री गिफ्ट्स इनसाइड द प्रोडक्ट, ठीक है, पैक्ड उसके अंदर बंद है, वो जो गिफ्ट है, वो जो प्रीमियम है वो आपके पैकेट के अंदर है, इसीलिए उसको कह रहे हैं पैक्ड प्रीमियम। और वो कैसे रहते हैं, फ्री गिफ्ट्स रहते हैं, ठीक है। फिर कंटेनर प्रीमियम, फिर पैकेजेस दैट कैन बी यूज्ड एट अ लेटर डेट बाय द कस्टमर। सपोज आपने किसी रेस्टोरेंट से खाना मंगवाया, ठीक है, तो उसके जो डब्बे रहते हैं वो आप बाद में यूज कर सकते हो। आपने कोई बॉटल कोई मतलब जूस वगैरह कुछ मंगवाया है ना, तो उसमें जो बॉटल है वो आप बाद में यूज कर सकते हो। तो उसका जो कंटेनर है जिसमें वो प्रोडक्ट आ रहा है उसको अगर आप बाद में यूज कर पाओगे तो दैट इज अ टेक्निक ऑफ सेल्स प्रमोशन, और उसको हम कहेंगे कंटेनर प्रीमियम। मतलब कंटेनर को आप बाद में यूज कर सकते हो, जिसमें वो बंद होके आ रहा है प्रोडक्ट उसको आप बाद में यूज कर सकते हो। पैक्ड प्रीमियम, पैकेट के अंदर कुछ आपको गिफ्ट्स मिल रहे हैं, फ्री गिफ्ट्स, तो वो आपके पैक्ड प्रीमियम सेल्स प्रमोशन टेक्निक। तो ये सब कुछ है क्या, ये सेल्स प्रमोशन के टेक्निक्स है। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेरिट्स वर्सेस डीमेरिट्स। तो सेल्स प्रमोशन के अगर मेरिट्स की मैं बात करूं तो सबसे पहला है अटेंशन वैल्यू। इससे क्या होता है, कस्टमर का अटेंशन होता है कि भाई उस प्रोडक्ट पे डिस्काउंट मिल रहा है, उस प्रोडक्ट वाली कंपनी ने एक कॉन्टेस्ट रखा है, उस प्रोडक्ट के अंदर तो बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अटेंशन ग्रैब हो सकता है कंपनी का उस प्रोडक्ट की तरफ बाय द कस्टमर, ठीक है। फिर यूजफुल फॉर न्यू प्रोडक्ट लॉन्च, अगर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो वो आप आसानी से इन टेक्निक्स के थ्रू कर सकेंगे बिकॉज ऑफ सेल्स प्रमोशन, ठीक है। प्रोडक्ट आप लॉन्च कर पाओगे उस टेक्निक्स की मदद से। फिर इंटीग्रेट्स विद अदर एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशन मिक्स। अब प्रमोशन मिक्स के आगे हम 2 एलिमेंट्स और डिस्कस करेंगे। तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सब इंटर रिलेटेड और आपस में हार्मनी के साथ काम कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दीज सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स, ठीक है। इंटीग्रेट्स द एफर्ट्स ऑफ द कंपनी इन प्रमोशन। कंपनी का मेन मोटिव है कि उसको अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, तो इस ओवरऑल प्रमोशन में कंपनी के एफर्ट्स जो है वो इंटीग्रेट हो सकते हैं बिकॉज ऑफ दी सेल्स प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग और जो हम आगे 2 और एलिमेंट डिस्कस करेंगे उसके थ्रू, ठीक है। तो ये है मेरिट्स ऑफ सेल्स प्रमोशन। वहीं अगर मैं इसके डीमेरिट्स की बात करूं तो इट रिफ्लेक्ट्स क्राइसिस क्यों, क्योंकि सपोज करो कोई प्रोडक्ट है वो डिस्काउंट पे बिक रहा है, तो अपन ये सोचेंगे कि कंपनी में ऐसा क्या हो गया कि वो डिस्काउंट पे बेच रहा है,
ठीक है, या तो कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, कंपनी को हुआ क्या है जिस वजह से ये मतलब डिस्काउंट पे बेच रही है या फोकट में ही जो है ये गिफ्ट बांट रही है। तो एक तरह से अपन को ऐसा लगने लग जाता है, मींस कस्टमर को ऐसा लगने लग जाता है कि क्या उसमें कुछ क्राइसिस है, कोई दिक्कत है कंपनी के प्रोडक्ट में जिस वजह से ये इतने कम प्राइस पे बेच रहा है या इतना सारा जो है फ्री में बेच रहा है। तो इट रिफ्लेक्ट्स क्राइसिस। ओके, और कहीं ना कहीं जो प्रोडक्ट की इमेज है वो भी स्पॉइल होती है कि भाई प्रोडक्ट तो ऐसा ही गया गुजरा होगा, इस वजह से कंपनी इतने सारे जो है डिस्काउंट्स दे रही है, फ्री में बांट रही है या फिर कॉन्टेस्ट रख रही है कि ऐसे ही बांट दे फ्री में, तो भाई अपना जो प्रोडक्ट है, जो स्टॉक है वो तो बिके। तो इस वजह से कहीं ना कहीं जो प्रोडक्ट की इमेज है वो भी स्पॉइल होती है। आई होप आपको ये सेल्स प्रमोशन टेक्निक जो है वो क्लियर हो गई होगी। कहीं ना कहीं सेल्स प्रमोशन टेक्निक कस्टमर तक पहुंचने का एक अच्छा तरीका भी है, बट कहीं ना कहीं कस्टमर को एक ऐसा थिंकिंग करने पे, सोचने पे मजबूर करती है कि क्यों कंपनी ऐसा कर रही है। तो कहीं मेरिट्स है तो कहीं डीमेरिट्स। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में से शेयर कीजिएगा और ऐसे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक द वीडियो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।